स्वर कथा चैनल के सभी बंधुओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, ये कथा है एक ऐसी महारानी की जो महारानी होते हुए भी महारानी का दर्जा कभी प्राप्त नहीं कर पाई। उसका जीवन हमेशा अधूरा रहा। उसने अकेले अपनी जिंदगी बिताई और उसका बेटा भी नौछावर हो गया, युद्ध की भेंट चढ़ गया। एक चारे की तरह उसका इस्तेमाल हुआ। हम सब ने महाभारत की कथा पढ़ी है। लाक्षागृह के बाद पांडव दर दर की ठोकर खा रहे थे, तो एक दिन वो एक जंगल में जा पहुंचे। बहुत थके हुए थे। सारे पांडव सो गए और भीम उनका पहरा दे रहे थे। वो जंगल था हिडिंब का। हिडिंब एक राक्षस था। वो उस जाति का राक्षस था जो नरभक्षी होते हैं। उसके साथ उसकी बहन हिडिंबा भी रहती थी। हिडिंब ने जब मानव गंध सूंघी तो उसने फौरन हिडिंबा को कहा, जाओ किसी भी एक पांडव को ले आओ। आज मेरा मनुष्य का मांस खाने का बहुत ही मन कर रहा है। हिडिंबा भाई का आदेश सुनकर चल पड़ी। वहां उसने देखा एक बहुत ही बलशाली, बहुत ही खूबसूरत, बलिष्ठ युवक पहरा दे रहा है और 4 पुरुष और एक स्त्री सो रहे हैं। उस पुरुष को देखते ही उसके मन में काम की भावना जाग उठी। पहली नजर में ही उसको प्यार हो गया। कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। वो जा पहुंची भीम के पास और उससे कहा कि हे भीम, मैं तुझसे प्रेम करती हूं और मैं चाहती हूं तुम मुझसे विवाह कर। पर हां, साथ में उसने ये भी बता दिया कि मेरा भाई हिडिंब अभी आ रहा है और वो तुझे मारकर खा जाएगा, इसलिए तू सावधान हो जा। भीम बहुत बलशाली था। जैसे हिडिंब आया, उन दोनों में युद्ध हुआ और भीम ने हिडिंब को मार गिराया। एक बार हिडिंबा ने फिर से अपने प्रेम के विषय में भीम को कहा। जब भीम ने कहा कि मैं अपनी मां कुंती के आदेश के अनुसार ही चलता हूं, उनके बिना आदेश के मैं तुमसे विवाह करने में असमर्थ हूं, तब हिडिंबा मां कुंती के पास गई और उनसे अनुनय विनय किया कि मुझे भीम के साथ विवाह करने की आज्ञा दें। कुंती बहुत दूरदर्शी थी। वो जानती थी कि एक दिन कौरवों के साथ युद्ध अवश्य होगा। उसने देखा कि हिडिंबा भी बड़ी शक्तिशाली है और दोनों के मिलन से अवश्य ही शक्तिशाली संतान उत्पन्न होगी जो कौरवों के साथ युद्ध में काम में आ सकती है। और इसी कारण से उसने भीम को आदेश दिया कि तुम हिडिंबा के साथ विवाह कर लो, पर एक शर्त भी रखी थी। हिडिंबा को कहा कि भीम तब तक तुम्हारे साथ रहेगा, हम सब तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं ले सकता जब तक कोई पुत्र तुम्हारे गर्भ से जन्म नहीं ले लेता। 1 वर्ष के भीतर भीतर एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई हिडिंबा को। उसका सर घट जैसा था, इसलिए उसका नाम रखा गया घटोत्कच। परंतु जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ, पांडव वहां से चल दिए। कुंती जानती थी अगर हम यहां से नहीं गए तो हम अपना राज्य कभी वापस नहीं ले पाएंगे। परंतु हिडिंबा से कभी किसी ने नहीं पूछा कि वो भी साथ चले। छोड़ दिया उन्होंने हिडिंबा को अपने बच्चे का लालन पालन करने के लिए और अपनी खुद देखभाल करने के लिए, बिना किसी सहारे के, बिना किसी पुरुष के सहारे के। वक्त बीतता गया। पांडवों ने इसी दौरान एक विवाह और कर लिया द्रौपदी के साथ। परंतु किसी ने भी ना सोची कि पांडवों की सबसे बड़ी बहू हिडिंबा को भी कोई खबर की जाए। घटोत्कच बड़ा हो रहा था और बहुत ही शक्तिशाली बन चुका था, बहुत शक्तिशाली योद्धा था। पांडवों ने यज्ञ करने की सोची।
जब यज्ञ की अग्नि जलाने का वक्त आया तो यज्ञ की अग्नि नहीं जली। तब वहां बैठे पुरोहितों ने कहा, क्योंकि युधिष्ठिर निसंतान है इसलिए ये अग्नि नहीं जल रही है। तब उन्हें याद आया कि हिडिंबा से भीम का एक पुत्र है। क्योंकि उनकी माँ एक थी इसलिए यह भी मान लिया गया कि वो युधिष्ठिर का भी पुत्र है, और घटोत्कच को अपनी जरूरत के कारण बुलाया गया। घटोत्कच के पहुंचते ही अग्नि जल उठी और इस प्रकार से यज्ञ संपूर्ण हुआ। वो फिर वापस आ गया अपनी मां के पास। कुछ काल के पश्चात महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया। इस बीच हिडिंबा की खबर किसी ने ना ली। हिडिंबा अकेली जंगल में अपने पुत्र के साथ रह रही थी। युद्ध आरंभ हो चुका था महाभारत का। पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने थी। बड़ा भयंकर युद्ध था। कर्ण के पास एक शक्ति थी जो उसने अर्जुन के लिए संभाल कर रखी हुई थी। कृष्ण ये बात जानते थे तो उन्होंने सोचा, यदि यह शक्ति कर्ण ने अर्जुन पर चला दी तो अर्जुन का बचना नामुमकिन हो जाएगा। कोई ना कोई उपाय करना होगा। घटोत्कच को जंगल से बुलाया गया। वो मायावी राक्षस भी था। वो माया रचनी जानता था। उसने मायावी युद्ध आरंभ किया। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। परेशान हो उठा दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा कि इस मायावी राक्षस से बचना बहुत आवश्यक है। वो सीधा कर्ण के पास गया और कर्ण से कहा कि किसी भी तरीके से इस मायावी राक्षस को खत्म करो। वो बोला, मेरे पास एक शक्ति है, परंतु वो शक्ति तो मैंने अर्जुन के लिए संभाल के रखी हुई है। दुर्योधन इतना घबराया हुआ था। उसने कहा कि अर्जुन को तो हम देख लेंगे, तुम जल्दी से जल्दी इस घटोत्कच का वध करो। जब घटोत्कच का वध का समय आ गया, कृष्ण ने घटोत्कच को कहा कि वो उनके रथ के पीछे छुप जाए। परंतु जैसे ही कर्ण ने वो अस्त्र चलाया, वहां से रथ को खिसका दिया गया और वो शक्ति सीधी सीने में जाकर लगी घटोत्कच के, और इस प्रकार से घटोत्कच का बलिदान हो गया। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसको तो एक चारे की तरह इस्तेमाल किया गया युद्ध में। परंतु कोई रोया नहीं, बल्कि खुशी ये मनाई गई कि अर्जुन बच गया है। जैसे अभिमन्यु के मरने पर बहुत विलाप हुआ था, घटोत्कच के मरने पर कोई विलाप नहीं हुआ। महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया, परंतु हिडिंबा की याद तब भी किसी को ना आई। शायद ये सोचकर कि वो राक्षस वंश से है, या फिर कहीं वो पांडवों के परिवार की सबसे पहली बहू है, सबसे पहली रानी है, कहीं वो महारानी का दर्जा ना मांग ले। शायद इस तरह की दुविधा द्रौपदी के मन में अवश्य रही होगी। जब पांडव जुए में हार गए थे तब भी वो हिडिंबा के पास नहीं गए, जबकि हिडिंबा के पास आसानी से जा सकते थे। हिडिंबा ने इस प्रकार अपनी जिंदगी अपने बच्चे के लालन पालन और उसके बलिदान में बिता दी, बिना किसी सहायता के, बिना किसी पुरुष के सहायता के। हालांकि वो पांडवों की सबसे बड़ी रानी थी। हिडिंबा निराश हो चुकी थी। उसने तपस्या करने का फैसला किया और कई वर्षों तक तपस्या की, और उस तपस्या का परिणाम यह हुआ कि कलयुग में हिडिंबा को देवी के रूप में माना जाता है। और हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी को समर्पित एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, जहां पर हर वर्ष
मेले लगते हैं और बहुत से यात्री, बहुत से दर्शनार्थी वहाँ पर आशीर्वाद लेने भी जाते हैं। तो इस प्रकार से एक महारानी, जो पांडवों की सबसे बड़ी महारानी थी, सबसे पहली रानी थी पांडवों के परिवार की, जो पांडवों के परिवार की सबसे पहली बहू थी, उसका जीवन एक प्रकार से अज्ञातवास में निकल गया। उस पर किसी ने, ना उसके पुत्र पर किसी ने आंसू बहाए, ना उसको कभी किसी ने याद किया। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें और अपने कमेंट्स हमें अवश्य दें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।